जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान से जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए उन सभी प्रश्नों को शामिल किया है। तो आपको एक एक प्रश्न को पूरे तरीके से रट लेना है ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आपसे गलती बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। हड़प्पावासी किस वस्त्र के उत्पादन में प्रमुख थे? तो कपास इसका राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखें। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली के विकास में। किसके विकास में? तो खड़ी बोली के विकास में। ध्यान रखें। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो डलहौजी था। कौन? तो डलहौजी था, जरूर ध्यान रखें। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गुरु गोविंद सिंह ने। किसने? तो गुरु गोविंद सिंह ने। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम। क्या हो जाएगी टीपू सुल्तान की राजधानी? तो श्रीरंगपट्टनम, ध्यान रखना है। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757 इसका राइट आंसर है। हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया? तो यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। द्रौपदी मुर्मू इसका राइट आंसर है। यूनेस्को द्वारा बिहार की किस मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो गया का मंदिर हो जाएगा। कहां का? तो गया का। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो केरल इसका राइट आंसर है। क्या है? तो केरल है। कॉमनवेल्थ गेम्स कितने सालों पर होता है? तो 4 साल में। कितने साल में? तो 4 साल में। बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 51.50% है, ध्यान रखिएगा। रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। कौन? तो आचार्य विनोबा भावे रक्तहीन क्रांति के नेता थे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें, क्योंकि प्रश्न वही हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो निश्चित है कि प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर आप कम समय में रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। भूमध्य रेखा पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर। कितना? तो 111 किलोमीटर। फूलों की घाटी कहां स्थित है? तो उत्तराखंड में। कहां पर? तो उत्तराखंड में। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। कहां पर? तो प्रशांत महासागर में। अंकार वोट मंदिर कहां स्थित है? कंबोडिया में। कहां पर? तो कंबोडिया में। भारत में भाखड़ा बांध किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर निर्मित है भाखड़ा बांध। समुद्र तटीय सीमा किस राज्य की सबसे लंबी है? तो गुजरात राज्य। कहां की? तो गुजरात की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है। भारत के किस शहर को झीलों का शहर कहते हैं? तो उदयपुर को। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को, ध्यान रखें। नेक्स्ट। कालीबंगा सिंधु घाटी स्थल कहां स्थित है? तो राजस्थान में। कहां पर? तो राजस्थान में। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर है। स्वेज नहर किस किस सागर को जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो कावेरी नदी को। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का केंद्र कहां है? तो देवप्रयाग में। कहां पर? तो देवप्रयाग में। अंडमान निकोबार किस जलाशय से अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से। किससे? तो अंडमान और निकोबार किससे अलग होता है? तो 10 डिग्री चैनल से। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। नेक्स्ट। वन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो देहरादून में। कहां पर? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थित है देहरादून में। किस राज्य में सबसे अधिक वन प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश में। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि सबसे ज्यादा वन जो भारत में किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में, जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट। तिब्बत से होकर बहने वाली सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र के नाम से। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो बांग्लादेश के साथ। पूछा जाता है कितना करता है? तो 4096 किलोमीटर, जरूर ध्यान रखें।
दुनिया के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो कृष्णा नदी पर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो बैटरी बदलता है कौन? तो बैटरी। किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता? तो कुचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो परिवार है समाज की सबसे छोटी इकाई। कौन सा जीव अपना आकार बदल देता है? तो ऑक्टोपस इसका राइट आंसर है। कड़वा स्वाद जीव के किस भाग में आता है? तो जीव के पीछे भाग में। मैला आंचल के लेखक कौन है? तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। वन महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हरियाणा में मनाया जाता है वन महोत्सव। भूदान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने। किसने? तो आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया था। जंगल में रहने वाली जीव को क्या कहा जाता है? तो जंगली जानवर कहते हैं जंगल में रहने वाले जीव को। पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहते हैं? तो कुर्ता पजामा। 3D आकृति को क्या कहते हैं? तो त्रियामी आकृति कहते हैं। चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो 4 फरवरी 1922 में। कहां पर हुआ? तो गोरखपुर में। कहां पर? तो गोरखपुर में हुआ चौरी चौरा कांड, जरूर ध्यान रखें। डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है डालमिया नगर। सर्दी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो रबी की फसलें। कौन कौन सी फसलें रबी में आती है अगर पूछा जाए तो गेहूं क्या हो जाएगा? तो गेहूं आता रबी में। गेहूं, चना, गेहूं हो जाएगा चना, मटर और जौ, सरसों। ये जो फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सभी रबी की फसल में आती है, जरूर ध्यान रखें। बिहार के क्षेत्र में जो है क्षेत्र में सर्वप्रथम कौन आए थे? तो पुर्तगाली आया था। पटना नगर पर 24 जून 1763 को किसने अधिकार कर लिया? तो एलिस ने। किसने? तो एलिस ने। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को। किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया गया था? तो 5 जून 1944 को। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस गार्ड थे। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो अली गौहर ने। किसने? तो अली गौहर ने। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई? तो मजहरुल हक की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में? तो मजहरुल हक की अध्यक्षता में। जापान भारत के किस शहर पर बमबारी किया था? तो कोलकाता पर। कहां पर? तो कोलकाता पर। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 14 से 18 में है समानता का अधिकार। भारत कब आजाद हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में। कब? तो 1933 में। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू किया गया था? तो मुंबई अधिवेशन में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट इसका राइट आंसर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा हो जाएगी। मूंगा रेशम किस राज्य में पाया जाता है? तो असम में। कहां पर? तो असम में। संघीय शासन व्यवस्था किस देश में नहीं है? तो चीन और श्रीलंका में संघीय शासन व्यवस्था नहीं है। रेल इंजन का कारखाना कहां है? तो मधेपुरा में। कहां पर? तो मधेपुरा में। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को कहते हैं। नेक्स्ट। सिस्मोग्राफ से आप क्या मापेंगे? यानी कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों की सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से। कितने? तो 9 जिलों से। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1912 में बना। कब बना? तो 1912 में बना। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, एक एक प्रश्न को कलेक्ट करते हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है, लेकिन आप वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते, ना चैनल को सब्सक्राइब करते। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। आपके सपोर्ट की जरूरत हमें। आप जब आप ही सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर करें। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप विश्वास रखिए, आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न यहां से बाहर नहीं होगा। बस आपको निरंतर बने रहना है, एक भी वीडियो छोड़ना नहीं है, सभी प्रश्न को अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है, निश्चित ही प्रश्न मिलेंगे, एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रथम बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो सन 1937 में। कब? तो सन 1937 में। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1764 में। कब? तो 1764 में। बिहार के भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने।
बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में, और 2000 में ही उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड भी बना दिया गया था, ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे ज्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? तो किशनगंज। कहां पर? तो किशनगंज। राजा राममोहन राय पुरस्कार से सम्मानित एबीके प्रसाद को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया? तो पत्रिका, कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए। अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो राजस्थान में। कहां पर? तो राजस्थान में अंत्योदय योजना शुरू हुआ। दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। मध्य प्रदेश 2018-19 में था, ये भी ध्यान रखिएगा। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है। गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाते हैं? तो 17 अक्टूबर को। कब? तो 17 अक्टूबर को। चींटी चलने के बाद पीछे क्या छोड़ती है? तो फिरोमन नामक रसायन। केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता? तो जड़ इसका राइट आंसर है। भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो भारत निर्वाचन आयोग। भारत नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? तो शारदा नदी बांटती है भारत नेपाल को। सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। वी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ? तो पश्चिम बंगाल से। कहां से? तो पश्चिम बंगाल से। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो संयुक्त प्रांत का। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपसे यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष तो हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष कौन होगा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जरूर ध्यान रखें। संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने समितियां की? तो 13 समितियां। कितनी? तो 13 समितियां। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीम होती है। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? तो 71%। कितने? तो 71%। आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। शेरशाह का मकबरा कहां है? तो बात कर ले शेरशाह की मकबरा की, तो ये सासाराम में। कहां पर? तो सासाराम बिहार में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो रोहतास में है। कहां पर है? तो रोहतास में ही है सासाराम। भारत में सती प्रथा प्रतिषेध कानून कब पास किया गया? तो 1829 में। कब? तो 1829 में। श्री शांति कुमार बख्शी कौन थे? तो एक क्रांतिकारी नेता थी। कौन? तो एक क्रांतिकारी नेता थी। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में। किसमें? तो चंपारण आंदोलन में सर्वप्रथम गांधी जी ने भाग लिया था। पूछा जाता है कब हुआ था? तो 1917 में चंपारण आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया था। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति वर्गों के लिए कितनी सीट आरक्षित हैं? तो 2 सीटें। सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है? तो तटीय या ज्वारीय वन की श्रेणी में। 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो चैम्सफोर्ड था। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। जरूर ध्यान रखें। गोलकुंडा कहां स्थित है? तो तेलंगाना में। कहां पर? तो तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा। प्लेग कैसे फैलता है? प्लेग जो है कैसे फैलता है? तो बैक्टीरिया से। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो इस प्रकार ध्यान रखें। प्रोटीन का पादप स्रोत है? तो सोयाबीन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ढाका में। ढाका में कब हुई? तो 1906 में। ध्यान रखें। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो जर्मनी में। कहां पर? तो जर्मनी में। तितली का जीवन चक्र कितना होता है? तो 30 से 45 दिन होता है। भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करेगा। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। ईंट का आकार कैसा होता है? तो घनाभाकार होता है। कैसा होता है? तो घनाभाकार होता है। कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट किस जिले में है? तो भागलपुर में। किस जिले में? तो भागलपुर में। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा। कौन? तो राकेश शर्मा थे भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कैरोसिन में डुबाकर किसे संरक्षित रखा जाता है? तो सोडियम को। तीन देश की सीमा से छठा राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जो ये 3 देश से सटा हुआ है। बिहार के उत्तर में क्या है? तो बिहार के उत्तर में नेपाल है। भोजन बनाने के लिए किस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा का। किसका? तो ऊष्मा ऊर्जा का। गांधी इरविन समझौते के समय किससे फांसी दी गई? तो भगत सिंह को। विश्व कप क्रिकेट में भारत का कौन सा स्थान? तो प्रथम इसका राइट आंसर है।
जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन सी कवयित्री ने कविता लिखी? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। किसने? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। दोस्तों इतने प्रश्न हमने सम्मिलित किए थे, प्रश्न वही थे जो आपके सक्षमता 1.0 का एग्जाम हुआ था उनमें पूछे गए थे। तो सभी प्रश्नों को रट लेना। अगर पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप जाएंगे टेलीग्राम पर और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन सर्च करना है, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।